हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 9वां पाठ कबीर की साखियां। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कबीर का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं हमारे संत कबीर। इनका जन्म 1398 के आसपास काशी नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, तो उसने लोकलाज के भय से कबीर को कहते हैं त्याग दिया था, बचपन में ही त्याग दिया था और इनका पालन पोषण एक जुलाही की यहाँ हुआ। कबीर की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि उन्होंने उनका जितना भी साहित्य है उसमें आपको समाज में व्याप्त अन्याय, बुराई, कर्म कांड, अंधविश्वास, जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो भी कुरीतियां हैं, जिस भी धर्म की है उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। इस किसी भी धर्म की जो कुरीतियां हैं उन्होंने उस पर प्रहार किया है। भाषा शैली इनके बच्चों खिचड़ी भाषा है, सधुकड़ी भाषा कहते हैं इसको। और इसमें क्या है कि बहुत सारी भाषाओं का तालमेल है। यहाँ हमें ये जानना जरूरी है कि कबीर का उद्देश्य था जन साधारण के लिए लिखना। तो जन साधारण के लिए लिखते थे वो, इसलिए इनके लिए ये भी जरूरी था कि वो जन साधारण की भाषा में लिखे। कहते हैं कबीर बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद मतलब जो उनकी सोच है वो इतनी बड़ी है, इतनी उदार है कि आज भी जब हम उनका साहित्य पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यानी बड़े बड़े विद्वान लोग भी कबीर की विद्वता का सामना नहीं कर सकते। तो ये है बच्चों हमारे कबीर। अभी मैं आपको इनकी साखियां पढ़ाऊंगी। कबीर की साखियां। बच्चों, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ये बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आपसे बार बार आग्रह करती हूँ कि जो भी प्रश्नों की चर्चा मैं करती हूँ उनको एक बार करके जरूर जाइएगा। आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम पहले यही बात करते हैं कि साखी क्या है। तो जो साखी शब्द है वो क्या है? साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी क्या होता है? साक्षी माने कि आंखों से देखा हुआ, जिसका कि गवाह होता है, सबूत है। तो कबीर का जो भी ये कह रहे हैं, जो मेरे दोहे हैं वो क्या है कि जो कुछ मैंने दुनिया में देखा सुना, जिसका प्रत्यक्ष सबूत प्रमाण मेरे पास है कि भैया देखो ये व्यवहार में तुम्हारे काम आने वाले हैं, ये बिल्कुल सही है। तो वो हुए कि साक्षी, यानी कबीर उन दोहों में जो भी आपको ज्ञान देने जा रहे हैं उसके वे स्वयं साक्षी हैं। अनुभव के आधार पर लिखा गया वो ज्ञान है। कबीर ने खुद ही स्वीकारा, यहां नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूं कि कबीरदास खुद ही अपने बारे में कहते थे कि मैं कहता हूं आंखन देखी और तू कहता कागज की लेखी। यानी मैं तुमसे जो भी कह रहा हूं वो मेरे आंखों देखी बातें हैं, लेकिन तुम बातें कैसी करते हो? तुम बातें करती हो कागज की लेखी, माने कागज पे लिखी हुई। यानी वो कह रहे हैं मैं व्यवहार की बात करता हूं, तुम आदर्शों की बात कर रहे हो। तो कबीर हमारे इतने विद्वान थे और कबीर का हर दोहा ऐसा लगता है अपने आप में एक ज्ञान कोश है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कबीर की साखियां, उसका पहला दोहा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ये क्या है कि कबीरदास जी सबसे पहला दोहा जो है वो कहते हैं मनुष्य को जाति पाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर किस पर ध्यान देना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान। तो कहते हैं मनुष्य को कभी भी साधु संतों की, विद्वान जनों की जाति पाति को नहीं पूछना चाहिए। उनकी जाति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि मतलब किससे होना चाहिए? उनकी जो ज्ञान है, यदि वे ज्ञान से परिपूर्ण है तो हमारा कर्तव्य है हम उनसे उस ज्ञान की शिक्षा ले। क्यों? क्योंकि जो बड़े हैं, जो कि साधु संत है, वो जाति पाति की भावना से बहुत दूर हो जाते हैं, वो अपनी भक्ति भाव में लीन रहते हैं। हमें सिर्फ उनके ज्ञान की ओर ही देखना चाहिए। यदि वे ज्ञानी हैं तो वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, हमें उनसे ज्ञान लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं तो क्या आपको फर्क
तो बच्चों, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो क्या आपको इस बात से कोई अंतर पड़ता है कि आपके अध्यापक की कौन सी जाति है? नहीं। इसी प्रकार से क्या किसी अध्यापक को फर्क पड़ता है कि जो इतने सारे 45 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ तो वो किस जाति से संबंध रखते हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान का और जाति का कोई संबंध नहीं है। हमें क्या करना है? सिर्फ ज्ञानी लोगों से शिक्षा दीक्षा लेनी है और हमें ये ही समझना होगा। तो ये जो दोहा है, ये क्या है? अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि ये कौन सा छंद है, तो आप बता देंगे कि यह दोहा छंद है। मैं आपको बार बार रिपीट कर देती हूँ फिर से कि भाषा कौन सी है इनकी? सधुकड़ी भाषा है, बड़ी सरल, सहज और बोधगम्य भाषा है। तो आगे चलें। आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या बता रहे हैं कि मनुष्य को किसी के द्वारा कहे गए अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से ही नहीं देना चाहिए। कैसे? कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है, यानी जब हमें कोई एक अपशब्द कहता है, उलटत हुई अनेक, और हम उसका जवाब पलटकर और अपशब्दों के द्वारा दे देते हैं, तब वो क्या होता है? वो एक अपशब्द एक न रहकर अनेक हो जाता है। फिर क्या होता है? और वातावरण और अधिक बोझिल बन जाता है। इससे क्या है? कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। लेकिन यदि मनुष्य ने क्या, यदि आप क्या करेंगे? बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे, यदि यानी कभी कह रहे हैं यदि आप उलट के जवाब नहीं देते तो वही एक की एक, तो जो उसने अपशब्द कहे थे वो उतने के उतने ही रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आपका मित्र ने सपोज आपको कुछ अपशब्द कहे, आपने शांत रहे, आपने उसको सहन कर लिया या आपने उसको शांति से समझा दिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने भी पलटकर उन 2 अपशब्दों की बजाय 5 अपशब्द और कहे तो क्या होगा? आपके संबंध भी खराब होंगे और वातावरण में भी कितने सारे अपशब्द आ गए, तो इसका मतलब क्या? वातावरण और अधिक कठिन हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। तो वो ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर कह कबीर क की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार है। फिर मैंने बताया दोहा छंद है और सॉरी, इसमें कबीर जो है, इसमें इस मनुष्य को सहनशील बनने और अपशब्द का जवाब अपशब्द से न देने की सीख दी गई है, ये बात बताना चाहते हैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे दोहे की ओर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं? हाथ में माला लिए रहते हैं। मतलब माला क्या होती है? आप जानते हो, पूजा की जो माला है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरीके का जाप करते रहते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बहुत तरीके के जाप वो लोग करते रहते हैं। तो माला, कर मतलब हाथ, माला तो वो हाथ में फेरते जा रहे हैं, और जीभ फिरे मुखमाही, जो जीभ है वो जिह्वा से क्या कर रहे हैं? किसी और से बातें करते चले जा रहे हैं, मतलब जीभ मुख में घूम रही है। और मनुआ तो चहुदिसी फिरे, और जो मेरा मन है वो पूजा में नहीं लग रहा, वो चारों दिशाओं में घूम रहा है, ये तो सुमिरन नाई। तो कबीरदास क्या कह रहे हैं? ये तो ईश्वर की पूजा करने का तरीका कुछ ना हुआ, ये तो गलत तरीका है, यानी ये तो पूजा करने का मात्र आडंबर है, ढोंग है। दोबारा से सुनते हैं। इस साखी में कवि ने लोगों द्वारा आडंबर और दिखावे की भक्ति का विरोध किया है, उसको उस पर व्यंग किया है। वो क्या बता रहे हैं आपको कि अपने हाथ में माला का मन का घुमाते हुए जो लोग भक्ति का ढोंग करते हैं और उनका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है, मन उनका चारों दिशाओं में भटकता रहता है, ऐसे आडंबरपूर्ण और दिखावे की भक्ति को प्रभु की सही भक्ति, सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो ये है हमारा जो दोहा है। कबीर ने कुछ ऐसा ही दोहा एक और भी बोला है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यानी माला फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन अगर तुमने अपने मन को ही साफ नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया, तो बेकार है। इसलिए कर का मतलब हाथ के मन के को छोड़ दो और मन का फेर, यानी मन में जो तुम्हारे गंदगी है पहले उसको निकालो। तो हम बात कर रहे थे कबीर के दूसरे दोहे की भी, जहां पर वो आडंबर वाली भक्ति का विरोध करते हैं।
तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे दोहे की ओर। कबीरा घास न नींदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़ी जब आंख में खरी दुहेली होए। तो इस दोहे में कवि क्या बताना चाहते हैं कि तिनके के माध्यम से कमजोर मनुष्य का भी अपमान न करने की सीख कबीर हमें दे रहे हैं। तो कबीरदास जी हमें सावधान करते हुए बताते हैं कि मनुष्य को राह में पड़े हुए उस तिनके की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए जो उसके पैरों के नीचे दबा हुआ है। और क्यों? क्योंकि जब वो हवा के सहयोग से उड़कर हमारी आंख में गिर जाता है तो हमें इतनी घनीभूत पीड़ा होती है और तब हमें पता चलता है कि तिनके को भी हम बड़े सहज भाव से नहीं ले सकते, यानी उसका भी कोई अस्तित्व है। तो क्या कबीर खाली तिनके की बात करें? नहीं, कबीर ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने समाज में आए जिन वर्गों, कमजोर वर्गों का भी कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी जैसे आप विद्यार्थी हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ये नहीं है कि प्रिंसिपल सर का ही आप प्रिंसिपल है जो आपके प्रधानाचार्य हैं, आप सिर्फ उन्हीं का सम्मान करें या आप सिर्फ अपने गुरुजनों का सम्मान करें, या आपके आसपास जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गार्ड भैया हैं, जो माली हैं, आपको चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप उनका भी सही तरीके से मान सम्मान करें। आप ये ना समझे कि ये किसी और वर्ग से हैं, नहीं, ये लोग भी उतने ही सम्मानित हैं जितने कि आपके गुरुजन हैं। क्यों? क्योंकि यदि वे अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करेंगे तो आपका जीवन भी बड़ा दुष्कर हो जाएगा। तो कबीर ये कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी अवहेलना आप नहीं करें। तो ठीक है, ऐसा ही रहीमदास ने भी लिखा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आए सुई क्या करे तलवार। तो यानी जो भी कभी भी बड़े व्यक्ति या बड़ी वस्तु को देखकर हमें छोटे वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती, और जहां पर तलवार काम आती है वहां पर सुई काम नहीं कर सकती। तो यहाँ इस साखी में जो कबीर हैं वो क्या बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा जो है सभी का मान सम्मान करना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो कबीरदास जी क्या बता रहे हैं इसमें? जग में बैरी कोई नहीं, यानी संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। जो मन शीतल होए, यदि हम अपने मन को शांत और शीतल बनाकर रखते हैं। और शांत और शीतल आप कैसे बनाएंगे? अपने अहंकार को, घमंड को त्यागने से हमारा मन शांत और शीतल बना रहता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता यदि हम अपने अहंकार को त्याग कर अपने मन को शांत और शीतल बनाए रखें, या आपा को डाले दे। आपा माने जब हम अपने अहंकार को डाल देते हैं यानी त्याग देते हैं, दया करे सबको, तो सभी जगत में हमारे मित्र बन जाते हैं। सभी जगत, कोई भी हमारा शत्रु नहीं रहता, सभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ उदारता का व्यवहार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कब होंगे? जब हम अपने मन के अहंकार को त्याग देते हैं। तो यहाँ पर ये कबीर क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्य को घमंड त्याग कर सभी से बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मैं फिर बताऊंगी ये कौन सा छंद है, दोहा छंद है। और मन शीतल होना, आपा डाल देना आदि मुहावरों का भी प्रयोग है। तो जो कबीर हैं वो हमें घमंड त्याग कर लोगों से के बीच में भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कबीर की साखियां, और मैं आपको इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ वो बताना चाहती हूँ। कबीर की साखियां वर्तमान समाज के लिए कितनी प्रासंगिक और सार्थक हैं? सार्थक का मतलब होता है कि आज भी अर्थ रखती हैं, प्रासंगिक का मतलब होता है कि कितनी रेलिवेंट है, यानी आज भी आप उनसे कुछ सीख सकते हो या नहीं। तो आप बताएंगे कि वर्तमान समाज में इतना झूठ, हिंसा, भ्रष्टाचार, छल, बेईमानी फैली हुई है, तो इसमें तो ये और अधिक सार्थक और प्रासंगिक हो जाती हैं। जैसे पहली साखी में उन्होंने बताया है कि हमें जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, साधुओं की जाति ना देखकर सिर्फ उनका ज्ञान देखना चाहिए, यानी हमें जातिगत भेदभाव करने से बचना चाहिए। दूसरी में बताया गया कि अपशब्द का जवाब हमें अपशब्द से नहीं देना चाहिए। ये तो आप जानते हो, चाहे वो आपका समाज हो, मित्र हो, रिश्तेदारी हो, यदि हम किसी के बुरे व्यवहार के बदले बुरा व्यवहार ही करते हैं तो और बात बिगड़ जाती है।
तो कबीर क्या चाहते हैं कि आप ऐसा न करें। तीसरी साखी में वो बता रहे हैं आडंबरहीन भक्ति करनी है। ये नहीं है कि हाथ में जय श्री राम कर रहे हैं और राम नाम की चादर ओढ़े हुए हैं लेकिन कर्म अच्छे नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अच्छे कर्म भी रखने हैं, अपने मन को चारों दिशाओं में घूमने नहीं देना, तो ये वरना हम सच्ची भक्ति नहीं कर रहे। चौथी साखी में कमजोर और उपेक्षित व्यक्तियों को भी हमें सम्मान से पेश आना है, उनका सम्मान करना है। और पांचवे में अंतिम साखी में कवि उसने मनुष्य को अपना घमंड त्याग कर समाज में सद्भाव और भाईचारे का संदेश फैलाने का के विषय में बताया है। तो ये सभी वर्तमान में प्रासंगिक और सार्थक हैं। तो ये प्रश्न आप जरूर करके जाइएगा। अगर आता है तो ये 4 नंबर का कम से कम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें हम सभी साखियों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।